तो किसी को जनाब झाड़ू पे लगाया, तो किसी को जनाब पानी के छिड़काव पे लगाया, किसी को टॉयलेट वॉश करने पे लगाया, किसी को किचन की सफाई के लिए भेज दिया, किसी को बिस्तर इकट्ठे करने के लिए भेज दिया। यूँ जनाब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको पड़ते थे बड़े डंडे, अगर जिसने जनाब पैसे निकाल दिए तो उसकी हो जाती थी जान बख्शी। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे जनाब, वो जीत। तो जनाब जब हमें लेकर गए फौजी छावनी में, तो वहाँ जाके देखा जनाब हमारे जो दूसरे ग्रुप के 2 ग्रुप्स थे वो भी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। उनको भी जहाँ से उनको छोड़ा था तुर्किश आर्मी ने, उनको भी जनाब पकड़ के तो जनाब वो लोग ले आए थे। अब हम तीनों ग्रुप जो हैं वो 60 लोग वो एक ही जगह पे अब जाके वो इकट्ठे हो गए हम उस छावनी में। अब उस छावनी में गए, वहाँ छावनी तक तो हमें बड़े तमीज़ से लेके आया, और जब छावनी में गए तो उन्होंने हमें जनाब ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। खैर मैं तो उन ठुड्डों से बच गया क्योंकि मैं कहीं जाके बैठा था सेंटर में। तो जो वहाँ पे जनाब थोड़ा सा पहले लाइन में जो बैठे थे ना, उनको जनाब काफ़ी ठुड्डे पड़े, उनमें से तो कई रोने भी लगे बेचारे ठुड्डे खा के। तो उन्होंने जनाब हमें एक जगह पे एक तंग सा कमरा था कच्चा, वहाँ पे जनाब हमें बंद कर दिया, और खाने के लिए उन्होंने हमें ना सूखी रोटियाँ, जो फौजियों की जो रोटियाँ बच जाती थी ना, टुकड़े वुकड़े सूखे ला के हमारे आगे फेंक दिए जनाब, ये खा लो। तो भूखे थे लड़के जनाब सारे, तो जिसके हिस्से में जितने टुकड़े हैं उतने उसने खा लिए। खा के जनाब अभी हम तकरीबन सब लोग लेटे ही थे कि दोबारा जनाब फौजी आ गए और वहाँ से हमें निकाला, और फिर जनाब उन्होंने हमें ठिड्डों से और जनाब मुक्कों से थप्पड़ों से हमारी तवाज़ा की जनाब। फिर मारा उन्होंने, मैं फिर बच गया। तो फिर जनाब उन्होंने वो आर्मी के डाले आए, 3-4 डाले दोबारा आए, उन डालों में हमें डाला, और डालों में डाल के हमें जनाब वो लेकर उस छावनी से रवाना हो गए। तो उस डाले में भी बाद जनाब जो है वो हमें हमारी जो है वो तवाज़ा करते रहे ठुड्डों से और थप्पड़ों से। ईरानियों ने बड़ा जनाब उन्होंने लड़कों को मारा, तो मैं जनाब वहाँ भी थप्पड़ों ठुड्डों से बच गया। खैर तो वहाँ से लेकर जनाब वो जो छावनी थी वो तो थी पहाड़ों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। फिर जिस एक और छावनी में हमें उन्होंने शिफ्ट किया, वो छावनी थी बिल्कुल नीचे जाके, वहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो गए थे, वहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते थे, यानी वहाँ पे मैदानी इलाका आ गया था सारा। वहाँ पे एक छावनी थी जनाब, वहाँ जाके उन्होंने हमें छावनी पे ड्रॉप किया, गाड़ियों से उतारा और एक जगह पे उन्होंने हमें बिठा दिया, इकट्ठे कर दिया और लाइनें बनवा दी। लाइनें बनवा कर उन्होंने जनाब हमसे जो है वो हमारी हमारी जनाब जिसके पास मोबाइल था मोबाइल ले लिया, अगर किसी के पास सिम कार्ड था, पर्स था, पैसे थे, हर चीज़ उन्होंने जनाब हमारा जमा कर लिया और डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। तो डॉक्यूमेंट्स बना के तकरीबन डॉक्यूमेंट्स बनाने में जनाब कोई 2-3 घंटे लग गए होंगे, और इतनी देर में जनाब सुबह हो गई, फजर यानी सुबह हो गई, दिन चढ़ गया, पू फूटनी शुरू हो गई, दिन चढ़ना शुरू हो गया जनाब। जब दिन चढ़ा तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर उन्होंने जनाब हमें जनाब कहा कि आ जाओ अभी सर मैदान में ले आए जनाब। तो उन्होंने जनाब 5-5, 10-10 लोगों का जो है वो एक ग्रुप बना दिया, और कुछ को जनाब झाड़ुएँ दे दी, किसी को जनाब वो रंबियाँ दे दी, किसी को जनाब बेलचे दे दिए, किसी को जनाब कुछ दे दिया। तो ये सब की जनाब उन्होंने ना ड्यूटी लगा दी कि आपने इतनी सारी छावनी है, इसकी आपने करनी है अब सफाई। कुछ को जनाब पौधों की जो वो गोडी करते हैं वो गोडी पे लगा दिया, किसी को घास काटने पे लगाया, तो किसी को जनाब झाड़ू पे लगाया, तो किसी को जनाब पानी के छिड़काव पे लगाया, किसी को टॉयलेट वॉश करने पे लगाया, किसी को किचन की सफाई के लिए भेज दिया, किसी को बिस्तर इकट्ठे करने के लिए भेज दिया। यूँ जनाब उन्होंने सबको एंगेज कर दिया। मेरे इस समय जो ड्यूटी आई थी वो थी झाड़ू की। वो जितना वो मैदान था जहाँ पे उनकी कोई परेड वगैरह होती होगी, वो मैदान की जनाब हमने कुछ 4-5 बंदे थे, हमने जनाब झाड़ू लगाई और वहाँ से जो पत्ते थे, कंकरियाँ थी, वो सारी इकट्ठी की, उसकी सफाई की। जिन्होंने कुछ ने जनाब वहाँ की क्यारियाँ वीरियाँ साफ़ की। तकरीबन 1.5-2 घंटे का ये सारा काम था, और सब ने अपना काम करके जनाब वो वहाँ पर वापस उनको बुला लिया, उसी जगह फिर इकट्ठे कर लिया जनाब। तो उनका जनाब ये जो छावनी की सफाई है, ये तो रूटीन में रोज़ ही सफाई होती है। रोज़ ही ये जो होते हैं, हम जैसे जो रेफ्यूजी डंकी वाले जो पकड़े जाते थे, इन्हीं से होती थी, क्योंकि वो तो वहाँ से रोज़ आते थे ऐसे बंदे, और रोज़ाना जनाब इन्हीं से फ्री में सफाई करवाई जाती थी, जो भी काम होता था इन्हीं से होती थी। तो फिर जनाब उसके बाद जब काम ख़त्म हो गया तो धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, गर्मियों का मौसम था ज़ाहिर। फिर जनाब उन्होंने डाले बुलवाए, फिर डाले, वो डाले जो आर्मी के नहीं थे वो थे जनाब प्राइवेट डाले। और हमने जनाब देखा कि वो जो डाले वाले आए थे, और एक डाले में जनाब एक डाले में उसी तरह जैसे वो डंकर हमें बिठाते थे ना, उसी तरह जनाब उस आर्मी ने हमें वहाँ पे डालों में बिठाया। और उन डालों का जो किराया पे किया था, जो किराया देते हैं, वो भी जनाब हमारी जेब से हमसे इकट्ठे किए पैसे, भाई साहब 50-50 तुमन ये निकालें। तो उन्होंने एक डालों का जो किराया था वही पूरा करना था। वो अगर 10 बंदों से पूरा आ जाए तब भी ठीक है, अगर 50 बंदों से पूरा आ जाए तब भी ठीक है। जब उनके पास किराया पूरा हो गया तो फिर उन्होंने हमें उन डालों में बिठाया, और वो डालों वाले वही थे जनाब, वो डंकर थे जो जनाब जो हमें जनाब उन डालों में बिठा के डंकी लगवाते थे, वही जनाब अब वहाँ पे आर्मी की छावनी में आके
हमें वहाँ से लोड करके अब वापस हमें डिपोर्ट करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। वही लोग डंकी लगवाते थे, वही लोग जनाब वहाँ से डिपोर्ट भी कर रहे थे अगले स्टेशन पे, जो आर्मी के जो अगले स्टेशन है या छोनी है वहाँ पे शिफ्ट करते थे। अब ये नहीं पता कि आर्मी को इस चीज़ का पता था कि नहीं कि यही आदमी, यही ड्राइवर जो डाले वाला है, ये डंकर भी है, हमको यहाँ पर लेके आने वाला, हमें जनाब इन बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले यही लोग हैं। तो उन्होंने जनाब हमें वहाँ से डाला में बिठाया और वहाँ से उन्होंने हमें शिफ्ट करना था एक शहर में, उसका नाम था अरोमिया। ईरान का एक शहर था वो, अरोमिया शहर था। और वो वहाँ पे जनाब इनका एक डिपोर्ट सेंटर था। और वो डिपोर्ट सेंटर क्या था जनाब, वो था एक गुआंतानामो बे, जैसे अमेरिका की जेल है ना, वो जनाब ईरान की गुआंतानामो बे है। हम जो डंकी वाले जो होते हैं उनके लिए, उनके साथ वहाँ पे वो हशर होता है उनका, वो जनाब फस्तायत जो है वो की जाती है उनके साथ, वो जुल्म ढाए जाते हैं कि जनाब कि बंदा तौबा कर लेता है उस डिपोर्ट सेंटर में। वो सबसे सख्त डिपोर्ट सेंटर था और वाहिद सख्त डिपोर्ट सेंटर था जहाँ पे जनाब इतनी सख्ती और इतना जनाब तशद्दुद किया जाता था। वहीं पे लोगों के सारे गुनाह माफ़ करवाए जाते थे। हमें जनाब वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, और वहाँ जाके जनाब तकरीबन उन्होंने उस डिपोर्ट सेंटर में, हम गेट के अंदर हमने पैर रखा तो हमें जनाब वहाँ से डंडे और ठुड्डे पड़ने शुरू हो गए थे। और डंडे और ठुड्डों से ही उन्होंने जनाब हमें जो अंदर बने हुए थे हवालातें बनी हुई थी, खुले खुले कमरे थे, वहाँ पे जनाब डंडे और ठुड्डे मारते वहाँ तक हमें लेकर गए। और वहाँ पर हमारे जनाब तकरीबन हमने 11 दिन गुजारे उस डिपोर्ट सेंटर में उसमें। और 11 के 11 दिन हमने वहाँ पर जनाब डंडे खाए, ठुड्डे खाए, गालियाँ खाई। और जनाब वहाँ पर हालत ये थी कि खाने के लिए जनाब 60 बंदे थे, हम 60 बंदों को खाने के लिए उन्होंने जनाब हमें चावल ला देते थे। एक 1.5-2 किलो चावल होते थे, 1.5-2 किलो चावल होते थे। एक पतीला था जनाब पुराना, जैसे जनाब किसी कबाड़िए की दुकान से उठाया, पुराना चिब्बा गंदा काला। वो उन्होंने कहा भी ये चावल है, इस पतीले में डालो, इसको उबालो। वहाँ पे अंदर एक किचन बना हुआ था, इसको उबालो और जनाब इसको सारे रल मिल के खा लो। कोई प्लेटें नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस पतीला दिया था उन्होंने, कोई नमक घी कुछ भी नहीं। उन्होंने पानी, हमने उस पतीले में पानी उबाला, उसमें वो चावल डाले, उन चावलों को उबाला, जब उबल गए वो जनाब खाने के काबिल हो गए, फिर उनको जनाब वहाँ पे कोई किसी के रुमाल में या कोई कागज़ हो गया या एक तो वो पतीले का ढक्कन था, कुछ लोग जो उसमें डाल के वो 5-5, 10-10 लोगों का ग्रुप बना देते थे। तो इस तरह जनाब वो उनके आगे रख देते थे। तो वो जनाब हर किसी के हिस्से में वो इतने आते थे, इतने। तो 2 टाइम बस ये 2 किलो चावल 60 बंदों में। तो वहाँ पे जनाब भूख बर्दाश्त की, तो भूख की वजह से जनाब वो मेरा जो है वो वहाँ पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मैं जनाब बेहोश हुआ। मुझे नहीं पता था बेहोश कैसे होते हैं इंसान, लोगों को बेहोश होते देखा भी, लेकिन ये नहीं पता था बेहोश होता है तो वो होता क्या है, वो लम्हा बेहोशी में होता क्या है इंसान का। पहली दफ़ा मैंने उस डिपोर्ट सेंटर में मेरे साथ हुआ कि खुराक ना खाने की वजह से कमज़ोरी इतनी हो गई थी, वज़न इतना गिर गया था और जो है वो शुगर लेवल इतना लो हो गया था कि जनाब मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। तो मेरे ये हाथ जो हैं, ये पाँव, ये जनाब इतने दर्द करते थे क्योंकि बिल्कुल भी जो न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड में रहे ही नहीं थे किसी किस्म के। तो वहाँ से जनाब उन्होंने हमें 11 दिन के बाद जनाब जब 8-10 दिन गुजर गए ना, फिर आखिरी जो 2-3-4 दिन रह गए थे उनमें उन्होंने हमसे गुराही करनी शुरू की। गुराही मतलब कहते हैं अब आपको यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे तेहरान, तो तेहरान के डिपोर्ट सेंटर में। तो उसके लिए जनाब हमने बसें यहाँ से जो है वो बस करवानी है, रेंट पे लेनी है। तो सब लोग जो है वो पैसे निकालो। तो हमें कोई चट्टी नहीं है कि आप लोगों को जनाब हुकूमत अपने खर्चे पे तुम लोग के मुल्क भिजवाएँ। तो यहाँ से स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ डिपोर्ट सेंटर में आपको स्टे कराना है हमने। तो जो बस का किराया है वो आपने खुद देना है, जो किराया नहीं देगा तो उसकी शामत आएगी। वहाँ पे जनाब मजबूर थे एक बंदे से जो है वो उन्होंने किराया वसूल करना था, यानी कि उन्होंने बस का किराया पूरा करना था। अब जितने दिन 3-4 दिन वो गुराही करते रहे, किराया पूरा करते रहे, लेकिन जनाब मेरे पास से पैसा मेरे पास होता तो मैं देता। तो उन्होंने जनाब मुझे जनाब रोज़ डंडे मारते थे हाथों पे, यूँ जनाब जैसे स्कूल में खाते थे, प्लास्टिक बड़े बड़े डंडे थे, उनसे उन्होंने हमें बहुत ही मारा जनाब। 3-4 दिन तो मैंने जनाब डेली पैसों की वजह, रोज़ाना सुबह आते थे, लाइन लगवा लेते थे, हाँ भी पैसे किराया निकालो, इतने पैसे देने, 1000 टुमन वहाँ का जो ईरानी करेंसी थी, 1000 टुमन निकालो, अगर नहीं है तो जनाब निकालो हाथ बाहर। हाथों पे भी मारते थे, पीठ भी मारते थे। तो बड़े ऐसे जनाब बंदे थे जिन्होंने जनाब वहाँ पे इस किराए के लिए मार खाई।